हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 की एसआईपी करके 10 साल के इन्वेस्टमेंट पे अपने 7 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस बना सकते हैं। और ये किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है और इस फंड की टू जेड डिटेल बात करेंगे और कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आप कैसे इन्वेस्ट करके और 7 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका कोई सा भी गोल हो तो इजीली अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फंड की रिटर्न की। तो 1 साल की रिटर्न 28.10 है, 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 24.25 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 18.91, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 27.74, और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 22.39। और सिंस इंसेप्शन की बात करें, जब से फंड लॉन्च हुआ तब से पिछले 10, 11, 12 सालों में तो 25.80-79% का है। मान सकते हो आप 26% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। इसका रिटर्न थोड़ा अभी डाउन हो गया क्योंकि अभी जो मार्केट में रिसेंटली 2 महीने से काफ़ी करेक्शन चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा और डाउन हो गया है। तो इस काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें अभी एसआईपी चालू करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा और बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको सस्ती यूनिट मिलेंगे। इस फंड की मार्केट एलोकेशन कैप की बात करें तो लार्ज कैप में एक्सपोजर नहीं है, और मिड कैप में 8.75, और स्मॉल कैप में 43.52, और अदर में 36.17% का एलोकेशन है। और इस फंड की होल्डिंग की बात करें तो 58 कंपनियों में होल्डिंग्स हैं। और इसकी टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो फिनोक्स इंडस्ट्री एलटीडी, ब्लू स्टार, कालपेट्रू पावर टर्मिनेशन एलटीडी, GETND इंडिया एलटीडी, चलेट होटल्स, CMS इन्फो सिस्टम एलटीडी, SBFC फाइनेंस एलटीडी, सिटी बैंक ऑफ इंडिया एलटीडी, EID पेटी इंडिया एलटीडी। तो ये कुछ टॉप 10 होल्डिंग है जहाँ पे इनके एक्सपोजर ज़्यादा है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में 18.4 है, सॉरी फाइनेंशियल में 15.3 है, सर्विसेज में 18.4 है, कंज्यूमर डिक्शनरी में 12.9, और कंज्यूमर स्टेपल्स में 12.5 है, और अदर में 11% का एलोकेशन है, कैपिटल गुड्स में 11%, कंस्ट्रक्शन में 10%, और केमिकल्स में 8.9। तो इन्होंने ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर कैटेगरी कवर किया है जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.66 है, जो कि काफ़ी कम है, कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है इसमें। और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल से पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं तो 20% का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें 1,25,000 की लिमिट है। जैसे कि आपने मान लो 2 लाख की प्रॉफिट कमाया तो उसमें 1,25,000 माइनस हो जाएगा, और जो बचेगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। इस फंड की फंड साइज की बात करें तो 34,217 करोड़ का फंड साइज है, और एसबीआई का फंड है तो काफ़ी लोगों को भरोसा है एसबीआई पे कि इनके फंड जो होते हैं काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देते हैं, और देते भी हैं। इनके एसबीआई के काफ़ी फंड्स हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देते हैं, और इन्वेस्टर के भरोसे को कायम रखा हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देते हैं। और ये फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, जो कि काफ़ी स्मॉल कैप कैटेगरी के एक बेस्ट फंड में इसका नाम आता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 5 साल से ऊपर का है तो आप इस फंड को फोकस कर सकते हो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है, और इस फंड की भी थोड़ी सी रिस्क है। ये है कि इसकी 1 साल, 3 साल और 5 साल की जो रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक चल रहे हो तो काफ़ी शानदार है और अच्छा बीट कर रहा है। इस फंड की अच्छाइयाँ और बुराइयों की बात करूँ तो वही है। 1 साल, 3 साल की बात करें बुराइयाँ की तो इसकी रिटर्न है जो कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है 1 साल, 3 साल और 5 साल में। तो अगर आपका टाइम हॉरिजॉन 5 साल से ऊपर का है तो आप इस फंड को ले सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है। और इसकी अच्छाइयों की बात करें तो 10 साल की रिटर्न कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट 6-7% का ज़्यादा रिटर्न दिया है, और बेंचमार्क को भी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। और अच्छाइयों की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशियो हमारे जितने कम होते हैं उतने अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। आप इसमें मिनिमम एसआईपी 500 रुपये कर सकते हो। लमसम बंद है, अगर लमसम करना चाहते हो तो आप जितने का लमसम करना चाहते हैं उसको 1-2 टुकड़ों में बांट के उतने की एसआईपी चालू कर सकते हैं, या फिर उतने का एसआईपी चालू करके एक एसआईपी कटवा के उस एसआईपी को कैंसिल कर सकते हैं, जिससे आपको लमसम इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा।
तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे आप ये ऐसे कॉर्पस बना सकते हैं। अगर आप 1000 का SIP करते हैं और इसको 10 साल तक होल्ड करते हैं, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं 21% का, जो कि फंड ने ऑल टाइम की रिटर्न इसकी और अप्रॉक्सीमेट 26% मान सकते हो। तो हम कम लेके चल रहे हैं क्योंकि सेफर साइड लेके चलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती, तो हम कम लेके चल रहे हैं। तो अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो SIP को, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,20,000, जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 4,08,115 रुपये। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस SIP को क्लोज कर देना। आपको 1 रुपये एक एडिशनली जमा नहीं करना, और 15 साल तक आप इसी इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हो, और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न वही लेते हैं 21% का मिलेगा। तो 15 साल बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट होएगा वही सेम रहेगा, जो 1,20,000 इन्वेस्ट किया था लेकिन उसको छोड़ दिया आपने, तो वहाँ से आपकी प्रिंसिपल 4,08,000 रुपये हो गई, और वहाँ से छोड़ देते हो उसको, कोई नहीं छेड़ते हो, सेम छोड़ देते हो। तो 15 साल बाद आपकी जो फंड की वैल्यू होगी 71,21,363 रुपये का। और वैसे ही अगर आप 2,000 की SIP करते हो तो इसके डबल हो जाएंगे। अगर आपके 1,42,43,00,000 के आसपास का कॉर्पस हो जाएगा। वैसे ही अगर आप 5,000 का SIP करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम वही 21% का लेते हैं, और 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका 6 लाख का, जो आपके फंड की वैल्यू होगी 10 साल बाद वो होगी 20,40,577 रुपये की। आपको एडिशनली कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, इसको छोड़ देना यहीं पे। अगर और 15 साल तक छोड़ देते हो, तो जो आपकी फंड की वैल्यू होगी वो होगी 3,56,6,849 रुपये का। आपको कुछ नहीं करना, अब 10 साल तक SIP चलाने, उसके बाद SIP को बंद कर देना और 15 साल तक वेट करना है। उसके बाद आपकी जो फंड की वैल्यू होगी 3-3.5 करोड़ से ऊपर की हो जाएगी, वो भी 5,000 की SIP से, और वो भी 10 साल तक ही आपने इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद आपने जो खर्चे हैं उसके ऐश करो, जो भी करने आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 10 साल इन्वेस्ट करके आप अपने SIP को क्लोज कर देते हो। वैसे ही अगर आप 10,000 की SIP करते हो, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 7 करोड़ 7.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बन जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आए, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग।